भाइयों, प्याज में खरपतवार हम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अगर जो उसको समय रहते हमने कंट्रोल कर लिया है तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिल जाता है। और अगर जो मान लो खरपतवार बड़े हो गए और हमने 8-10 दिन आगे पीछे किसी कारणवश किसी खरपतवार का स्प्रे नहीं किया तो हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। या तो हम मज़दूरों से उसको बाहर निकलवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। 1 बीघे में कम से कम यूँ समझ लो कि 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है खरपतवार निकालने में। तो हम खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें? मैं आज आपको 2 ऐसे तरीके बताऊँगा कि आप प्याज में खरपतवार को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं शंकर ठाकुर किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने चैनल पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, प्याज में खरपतवार 2 प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका यह है कि हम प्याज जिस समय हमारे खेत में लगाते हैं उस समय हम किसी हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, उससे नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे कि स्टाम्प है, पेंडामेथिलिन, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए और अपनी प्याज जहाँ चुपाई हो रही हैं उसमें खाद के साथ भी आप मिलाकर 400 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। या जिस समय आप स्प्रे भी कर सकते हैं, किसी 20 लीटर वाली टंकी से स्प्रे भी कर सकते हैं, तो उससे भी नियंत्रण हो जाता है। आपकी फसल में 40 से 45 दिन तक कोई खरपतवार नहीं निकलेगा। और अगर जो मान लो किसी कारणवश हमारे किसान भाई नहीं उपयोग कर पाते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि जब हमारे प्याज चुपाई होने के 20 दिन या 25 दिन हो जाते हैं, जब खरपतवार बाहर निकलने लग जाते हैं, 2 या 3 पत्ती के हो जाते हैं, उस समय हम 2 टेक्निकल का हमारी फसल में स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशक का। तो उसका रिज़ल्ट हमें थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर जो मान लो खरपतवार छोटे हैं उस समय हमने उसको अगर जो स्प्रे किया तो उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। और अगर जो खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें सही तरीके से नहीं मिलता है, क्योंकि आसानी से वह खरपतवार नष्ट नहीं होता है। मान लो बड़े हो जाते हैं तो जितना डोज हम हमारी फसल में डालना चाहिए उससे अगर जो कम डालते हैं या उससे अधिक डालते हैं तो खरपतवार तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक झटका हमारी फसल को बहुत ज़्यादा लगता है। उसकी ग्रोथ रुक जाती है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं उसको वापस ग्रोथ करने में। तो किसान भाई, चलिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से हम हमारी फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो किसान भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आगे एक ऐसे खरपतवार नाशक के बारे में बताऊंगा, अगर जो आप प्याज चुपाई के बाद भी उस खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं तो आपके खेतों में 40 दिनों तक न तो चौड़ी पत्ती वाले न लंबी पत्ती वाले कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, हमारे खेतों में न जाने कितने प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ 2 नाम से ही जानते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और एक सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब इन दोनों खरपतवारों को हम एक साथ कैसे ख़त्म करें? तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम अडामा की जो डेकल आती हैं उस खरपतवार नाशक के बारे में। इसके अंदर किसान भाइयों 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। जो पहला होता है प्रोपाक्यूजाफोल 5% इसी फार्म में आता है, और दूसरा जो होता है ऑक्सीफ्लोरोफेन 12%, जो वह भी इसी फार्म में आता है, जो दोनों प्रकार के खरपतवार को एक साथ समाप्त करता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार दोनों को एक साथ नष्ट करता है। अब बात आती है इसके डोज की। तो इसका डोज किसान भाइयों हमें 300 ml से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है, और 1 एकड़ में कम से कम हमें 20 लीटर वाले 6 पंप डालना है, और एक पंप में इसकी मात्रा 50 से 55 ml प्रति पंप रखना है। इसके बाद किसान भाइयों, अगर जो आप के खेत में चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवार ज़्यादा मात्रा में हैं तो इसके अलावा हम जो डव कंपनी की घोल आती हैं जिसके अंदर ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% इसी फार्म में आता है, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों धानुका की जो टर्गा सुपर आती हैं जिसके अंदर क्यूजाफोप इथाइल 5% इसी फार्म में आता है, इन दोनों दवाइयों को एक साथ मिलाकर हम हमारी फसल में स्प्रे करते हैं
तो अच्छा रिजल्ट हमें एक देखने को मिलता है। तो जो ये दोनों मिलकर चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवारों को एक साथ ख़त्म करता है और एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसका डोज रखना है किसान भाइयों, हमें घोल का डोज रखना है 20 ml प्रति पंप और 120 ml 1 एकड़ में हमें स्प्रे करना है। और टर्गा सुपर का डोज हमें रखना है किसान भाइयों 60 ml प्रति पंप और 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। और किसान भाइयों 1 एकड़ में कम से कम 6 टंकी का उपयोग हमें करना है, तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि जैसे प्याज और लहसुन में जो गेहूं के समान एक घास उगाती है जिसे हम इंदर जौ के नाम से भी पहचानते हैं, वह इतनी आसानी से किसी भी खरपतवार नाशक दवाई से कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके लिए किसान भाइयों मार्केट में धानुका का डायनोफॉप करके एक हर्बिसाइड आता है जो दूसरी कंपनियां और भी बनाती हैं, जैसे कि यूपीएल का झटका के नाम से आता है, क्रिस्टल कंपनी का अवतार के नाम से आता है। तो वो हमें किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो जिसके अंदर टेक्निकल चलता है क्लोडिनोफॉप प्रोपिनोगिल 15% WP फार्म में आता है। आप जो चाहे उस कंपनी का ले सकते हो। और उसको 160 ml का एक पैक आता है, उसको हम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह दवाई किसी अन्य दवाई के साथ में मिलाकर उपयोग नहीं करना है। इसको हम किसी भी अन्य दवाई के साथ में नहीं मिला सकते, इसको सिर्फ अकेले स्प्रे करना है, तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप किसी अन्य दवाई के साथ में अगर जो इसका उपयोग करते हैं तो उसका अपनी फसल पर रिएक्शन हो सकता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं एक ऐसे खरपतवार नाशक के बारे में, अगर जो उस खरपतवार नाशक को आप उपयोग करते हैं अपनी फसल में तो 40 दिनों तक आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। चौड़ी पत्ती वाला और लंबी पत्ती वाला दोनों खरपतवार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसका उपयोग हमें कब करना है किसान भाइयों, जैसे कि मान लो हमारे खेतों में खरपतवार उग चुका है और एक बार हमने खरपतवार नाशक से उसको नष्ट कर दिया, उसके बाद हम उसके उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेंडामेथिलिन जो स्टाम के नाम से मार्केट में मिलती है और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का पेंडामेथिलिन ले लीजिए और उसको 200 ग्राम प्रति बीघे 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाद में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए। इस दवाई का बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरी फसल में मैंने लहसुन की फसल और प्याज की फसल में पिछले साल इसका उपयोग किया था, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो किसान भाइयों आप चाहो तो इसका उपयोग कर सकते हो। यह थी किसान भाइयों आज प्याज के संपूर्ण खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार।